अभी कुछ समय पूर्व हम बेंगलुरु गए थे। एक वैश्य हैं, उनके घर में बैठते ही हमको ये स्मरण आया कि इन भाग्यशाली सदगृहस्थ, वो भी मारवाड़ी, नाम तो हम भूल जाते हैं, तो वो भी मारवाड़ी वैश्य, तो उनके देखा कि उनके घर में ही गाय, कितनी गाय, कम से कम 2-3 हजार गाय, और घर के बीच में, गोष्ठ के बीच में उनका घर। इस तरह का घर बनाया जिधर खिड़की खोलो उधर गाय दिखाई पड़े, और सब गाय इतनी प्रसन्न, हृष्ट पुष्ट, सुंदर, स्वस्थ की क्या कहना, देखकर मन प्रसन्न हो गया। सभी गायें पूरी देसी गाय। व्यापारी आदमी है, व्यवसायी है, संभवतः माहेश्वरी वैश्य हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, वैसे तो बड़े बड़े महात्मा कहीं भी आना बड़ा मुश्किल है, पर हमको तो सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि जब हम कहते हैं कि 3000 गैया है तो कोई भी महात्मा तैयार हो जाते, कहते चलो गैया है तो चलेंगे। और बोले महाराज जी, किसी से हम इसमें सहयोग नहीं लेते हैं, आर्थिक भी सहयोग नहीं और किसी तरह का सहयोग। ठाकुर जी ने जो दिया है अपने व्यापार के अंश से ही इस गोवंश की सेवा करते हैं, और 1 तोला भी दूध या घी बिक्री नहीं करते हैं। जो अत्यंत आवश्यकता वाले हैं, जरूरतमंद हैं, बहुत गरीब हैं, अब डॉक्टर वैद्य ने कह दिया कि तुमको गाय का दूध जरूरी है, दवाई के लिए घी जरूरी है, तो ऐसे लोगों को या हॉस्पिटलों में जिन्हें आवश्यक है उन लोगों की सेवा में ही सब कुछ व्यय कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात, प्रसन्नता हुई देख करके। तो अब सोचिए, अभी भी इस युग में एक बड़े महानगर के निकट किसी वैश्य के यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि उसके गोष्ठ के बीच में घर बना हुआ है, चारों ओर से गाय और बीच में घर। तो पहले यही व्यवस्था थी, गवाम मध्य बसा में, हम गायों के बीच में रहें। गायों के बीच में रहें ये तभी संभव होगा जब गौशाला के भीतर हमारा निवास हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर एक बात और ध्यान से सुन लें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए हमारी बात का, क्योंकि हमारा न तो किसी के प्रति, आप लोगों में से किसी के प्रति राग है और न किसी के भी प्रति द्वेष है, इसलिए हमारी बात का बुरा आप क्यों माने। हम कोई राग द्वेष से ग्रसित होके तो बोल नहीं रहे। गौशाला के भीतर तो घर होना चाहिए, पर अपनी खरीदी हुई भूमि पर गौशाला बनाओ और उसमें घर बनाओ, ये तो ठीक है, पर गोचर की भूमि में घर नहीं बनाना चाहिए। गोचर में खेती नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति गोचर की भूमि का दुरुपयोग करता है, यावदिंद्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है, एक इंद्र नहीं, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक उसकी 21 पीढ़ी नरक से निकलती नहीं है। नरकान न निवर्तन्ति यावदिंद्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्र हैं तब तक वो उसकी पीढ़ियां नरक से नहीं निकलती। इसलिए किसी भी अवस्था में गोचर पर कुदृष्टि, गोचर में श्मशान भी नहीं बनना चाहिए, गोचर में घर भी नहीं बनना चाहिए, गोचर में खेती नहीं होनी चाहिए।
और सुन लीजिए, गोचर में कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी नहीं होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, किसी को दोष देना अच्छा नहीं है, क्योंकि समय की भयंकरता है। कुएं में भांग पड़ी है, एक घड़ा में भांग घोरी जाए तो जो जो पिएगा उसको नशा आ जाएगा, और पूरी टंकी में या कुआं में ही भांग घोर दी जाए और दूसरा पानी पीने की व्यवस्था न हो, पानी तो पिएगा ही व्यक्ति। तो अब भाई वो तो कुएं में भांग पड़ी है, अब जो पानी पिएगा उसी को नशा आ जाएगा। वर्तमान की स्थिति ऐसी है। देश जब से स्वतंत्र हुआ उसके बाद से गोचर नष्ट होना शुरू हुए। किसी पार्टी को दो, किसी पार्टी की बात हम नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी ने बचाया, अमुक पार्टी ने खत्म किया, ये भी हम बात नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो लोग दुहाई भरते हैं कि हम ही रक्षक हैं, उनके कार्यकाल में भी गोचर नष्ट हो रहे हैं। तो सरकारों ने, चाहे किसी पार्टी की सरकारें रही हों, चाहे प्रांतीय सरकारें रही हों, और चाहे पूरे देश का शासन रहा हो, आप उठा करके इतिहास ईमानदारी से देखेंगे तो सबसे अधिक नष्ट शासकों के द्वारा गोचर नष्ट हुआ है। कोई जमाना था जब इस देश में जो राजा होते थे, शासक होते थे, रियासती जमाना था, तो राजा गोचर छोड़ते थे। कहां तक कहें, एक गांव का भी मुखिया होता था वो भी गोचर छोड़ता था। यहां तक कि लोग मिलकर, जहां गोचर की व्यवस्था नहीं है, अपनी अपनी खेती का थोड़ा थोड़ा अंश छोड़ करके गोचर छोड़ते थे। भाई गांव की गायें कहां खड़ी होंगी, कहां चरेंगी, कहां विचरण करेंगी गाय। ओरछा में राम राजा सरकार विराजे हैं। तो जब राम जी अयोध्या से आए तो महाराजा मधुकर शाह ने पुष्य नक्षत्र में शास्त्रीय विधि से राम जी का राज्याभिषेक कर दिया ओरछा में। अब ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी थी, तो राजा तो हो गए, राजाधिराज तो राम राजा सरकार हो गए। अब राजा जो था वो उसका क्या होगा, तो राजा भगवान का नौकर हो गया। पर लोग तो उसको राजा कहते हैं। तब उन्होंने टीकमगढ़ बसाया। तो मालिक राम राजा सरकार और उनके ओर से जो व्यवस्था में नियुक्त हैं वो टीकमगढ़ महाराज हुआ करते थे। और ओरछा राम राजा सरकार की व्यवस्था राज परिवार की ओर से, शासन की ओर से होती थी। जब रियासतों का विलय हुआ तो उस समय एक शर्त पर टीकमगढ़ महाराज ने विलय स्वीकार किया था। बोले हम तो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के हित में है वो हमें सहर्ष स्वीकार है, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। वो शर्त ये है कि हमने और हमारे पूर्वजों ने जो गोचर छोड़ा है वो गोचर किसी भी प्रकार से नष्ट न किया जाए। गोचर सुरक्षित करने के ऊपर उन्होंने कहा था कि गोचर को यदि गोचर के रूप में ही सुरक्षित रखने का वचन दिया जाए तो हम विलय करेंगे, नहीं हम संघर्ष करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि जैसी सेवा पूजा मर्यादा की व्यवस्था राम राजा की हमारे काल में है, वैसी ही व्यवस्था मर्यादा जो भी सरकार रहे उसके द्वारा राम राजा सरकार की हो, उसमें समझौता नहीं। हो गया विलय। आपको सुनकर आश्चर्य होगा
नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में 5000 हेक्टेयर 5000 हेक्टेयर भूमि, एक चक जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, 5000 हेक्टेयर भूमि रियासत के द्वारा गोवंश के चरने के लिए छोड़ी गई थी। आज भी राज परिवार के पास पावर है, पुरानी लिखा पड़ी है कि वो यदि केस करे तो सारा गोचर छीन सकता है, क्यों उसी शर्त पर विलय हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज जिस काल में जिस राजा के द्वारा इतनी भूमि गोचर के लिए छोड़ी गई, आज वहीं गाय को चरने की जगह नहीं। वोट के लालच में सब जमीन छिन्न भिन्न कर दी गई। तो भैया, आप धर्मनिष्ठ हैं, आस्तिक हैं, भारतीय हैं, गीता, गंगा, गायत्री, गाय, ब्राह्मण, संत, इनमें आपकी श्रद्धा है, तो आप कृपा करो, यदि धोखे से भी आपने गोचर का उपयोग कर रखा हो, तत्काल उसका त्याग कर दो। भूल से भी हो गया हो, लोभ से भी हो गया हो, तो अब इस पाप का प्रायश्चित्त कर लो। नहीं करोगे तो उसका परिणाम कितना भयंकर है। हम लोग शास्त्र वचनों में विश्वास और श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। नरकान न निवर्तन्ते यावदिन्द्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्र का कार्यकाल पूरा न हो तब तक वो नरक से बाहर निकलते नहीं।